बगदादी, तवज्जो चाहूंगा, आप हमारी तरफ तवज्जो रखें। लोग निकलते रहेंगे, आते रहेंगे और हट्टे कट्टेपन को देखकर ममलकत के बड़े बड़े बादशाह जो थे, बड़े बड़े पहलवान जो थे, उन्हें हिम्मत न होती थी कि हजरत जुनैद बगदादी से कुश्ती लड़ लें। एक दिन कुश्ती का दिन है, हजरत जुनैद बगदादी चारों तरफ रिंग में घूम रहे हैं और चाल ठोक कर कहते हैं, है कोई जो जुनैद बगदादी से कुश्ती लड़ ले? कोई तो आगे नहीं बढ़ता, मगर एक पतला दुबला सा नौजवान, बिल्कुल पतला दुबला, कि अगर उसे एक हाथ मार दिया जाए तो जमीन पर गिर जाए, एक ऐसा नौजवान भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ता है, कहता है, ऐ जुनैद बगदादी, तुमसे कोई लड़े न लड़े, हम तुमसे जरूर लड़ेंगे। हजरत जुनैद बगदादी ने उसको सर से पैर तक नीचे से देखा और कहा कि इसको देखो, ये मुझसे लड़ने के लिए आ रहे हैं, मुझसे ममलकत के बड़े बड़े पहलवान भी हिम्मत नहीं करते, मगर एक पतला सा नौजवान है जिसको अगर मैंने एक हाथ मार दिया तो पता नहीं कितने दिनों तक इसे होश न आए, वो मुझसे कहता कि हम लड़ेंगे। हजरत जुनैद बगदादी का जब ये बात बादशाह तक पहुंची तो बादशाह ने कहा, हो न हो, नौजवान के पास दांव पेच अच्छे भी हो सकते हैं, इसलिए ये कुश्ती बड़ी दिलचस्प होगी। अब ये कुश्ती आज नहीं होगी, इस कुश्ती के लिए ऐलान कर दिया जाए, तारीख मुकर्रर कर दी जाए, दिन भी मुकर्रर कर दिया जाए, ताकि उस दिन ममलकत के सारे लोग जमा हो और फिर ये दिलचस्प मुकाबला हो। ऐलान कर दिया गया, कुश्ती का ऐलान हो गया, दोनों से वादा भी ले लिया गया कि ऐ जुनैद तुम्हें भी इस वक्त आना है और ऐ नौजवान तुम्हें भी उस वक्त आना है। दोनों ने वादा कर लिया और फिर वादे के मुताबिक जब वो दिन आया, जब वो घड़ी आई, हजरत जुनैद बगदादी तो रिंग में पहुंच गई, मगर कहीं कहीं दूर दूर तक उस पतले दुबले नौजवान का कहीं पर कोई सुराग नजर नहीं आ रहा था। लोगों ने कहा, ऐ जुनैद बगदादी, सुनो, कोई पागल ही होगा जिसने तुमसे मुकाबले के लिए कह दिया, वरना तुम तो जानते हो ममलकत में तुम्हारी जोड़ का कोई नहीं है, कोई पागल होगा इसलिए आया भी नहीं है। मगर यही बातें ही चल रही थी कि दूर से धूल उड़ती हुई नजर आती है और देखते हैं कि हाँफता कांपता वही नौजवान चला आ रहा है, कहता है, ऐ जुनैद बगदादी, मैं अपने वादे के मुताबिक आ गया हूँ, मैं अपने वादे को वफा कर रहा हूँ, इसलिए आओ अब कुश्ती हो जाए। हजरत जुनैद बगदादी की तरफ सारे लोगों की निगाहें हैं और उस नौजवान को भी लोग देख रहे हैं। ये तो मुकाबला बड़ा अजीब है, एक तरफ ममलकत का इतना असीम पहलवान है और दूसरी तरफ इतना लागर और पतला दुबला सा नौजवान है। आखिर जंग होगी तो कैसी होगी, कुश्ती होगी तो कैसी होगी। हजरत जुनैद बगदादी ने ताल ठोका, इरशाद फरमाया, आओ दो दो हाथ हो जाए, फिर देखते हैं तुम्हारे में कितना दम है और हम में कितना दम है। नौजवान ने कहा, जुनैद बगदादी सुनो, ये मुकाबला तो होगा और जरूर होगा, मगर उससे पहले तुम्हें मेरी एक बात अपने कान में सुनना पड़ेगी, वो बात सुन लो, उसके बाद मुकाबला होगा। हजरत जुनैद बगदादी ने कहा, बताओ क्या बात कहना चाहते हो? कहा, कानों को करीब करो। जब कानों को करीब किया वो कहा, सुनो, मैं कोई आम नौजवान नहीं हूँ, मैं रसूलुल्लाह की आल हूँ, मैं रसूल की आल हूँ, मैं रसूल की आल हूँ। कहने लगे, अच्छा तो क्या बात है? कहने लगे, सुनो, हमारा एक दूर पर काफिला रुका हुआ है, आले रसूल का काफिला है और कई दिन हो गए हैं उस आले रसूल के काफिले को खाने के लिए कुछ नहीं मिला है, हम भीख मांगकर तो नहीं खा सकते, इसलिए कि नबी की आल है तो मैंने सोचा कि तुमसे मुकाबला ही कर लूं। अगर मुकाबला मैं जीत गया तो हो सकता है मुझे इनाम के तौर पर बहुत सा माल मिल जाए, मैं आले रसूल को खिला दूं। इसलिए ऐ जुनैद सुनो, आज तुम्हें हारना ही पड़ेगा, आज तुम्हें रसूल के वास्ते से हारना पड़ेगा, आज तुम्हें नबी की आल के लिए हारना पड़ेगा। हजरत जुनैद बगदादी अब कशमकश का शिकार है, एक तरफ इश्क खड़ा हुआ है, दूसरी तरफ अक्ल खड़ी हुई है। अक्ल कह रही है, ऐ जुनैद, अगर तुम हार गए तो सारी ममलकत में तुम्हारी थू होगी, लोग तुम्हें बुरा भला कहेंगे। इश्क कहता है, ऐ जुनैद, अगर ऐसा हारना भी चाहिए तो हार जाओ, इसलिए कि वो हार हजारों जीत से अफसल है। जो हार मुस्तफा के लिए हो, जो हार रसूलुल्लाह के लिए हो, वो हार हजार जीत से
मुसलसल है। हजरत जुनैद बगदादी ने अपनी अक्ल को ठोकर मारी, अपने इश्क को अपनाया और कहा, ऐ नौजवान घबराना नहीं, जब बात नबी की आल की आ गई है तो जुनैद बगदादी को अपनी रुसवाई का कोई ख्याल न होगा, इसलिए कि हम कयामत के दिन रुसवा नहीं होना चाहते हैं। उसने नौजवान ने कहा, जुनैद बगदादी आज तुम अगर हार जाओगे तो सुनो, घबराना नहीं, हमारे घर वाले इसका बदला बड़ी जल्दी दे देते हैं, हम देर भी नहीं करते हैं। हजरत जुनैद बगदादी ने दो दो हाथ किए, उसके बाद खुद ही लेट गए। वो नौजवान उसके ऊपर सवार हो गया, सारी ममलकत के लोगों की आंखें तो फटी रह गई। ये जुनैद बगदादी है जो अपने आप को बड़ा पहलवान कहते थे, मगर आज इनका मामला तो बड़ा अजीब है। देखो ये हार गए हैं। हजरत जुनैद बगदादी सर को झुकाए हुए अपने घर को जब जा रहे थे, जहां से गुजरते थे लोग उन पर ताना देते थे, जुनैद हम तो तुम्हें बहुत अच्छा समझते थे मगर तुम तो फिसड्डी निकले, इसलिए कि तुम्हारे पास कोई भी हुनर नहीं है। हजरत जुनैद सर को झुकाए हुए घर पे गए, घर पे गुस्ल किया, आराम से सो गए। मगर जानते हो, जब सोकर रात के 12 बजे कुछ आवाज सुनाई देती है और जब निगाह खुलती है तो क्या देखते हैं, आसमान से रसूलुल्लाह की सवारी आ रही है। हजरत जुनैद भी है, हजरत सिद्दीक़ अकबर भी है। हजरत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी आ रही है, साथ में सिद्दीक़ अकबर भी है, उमर फारूक आजम भी है। तशरीफ लाए, कहा जुनैद उठो, जुनैद को उठाया, इरशाद फरमाया, अरे जुनैद आज तुमने हमारी आल के लिए रुसवाइयां झेली है मगर हम तुम्हें सहनाने में रुसवा न होने देंगे, आओ हमारे गले से लग जाओ। सरकार के गले से लगे और वो जुनैद जो अभी तक सिर्फ पहलवान था, जब सुबह होती है सारे वलियों के सरदार बना दिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत अहले बैत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये वो आले हैं जो आले रसूल भी हैं, गरीब नवाज अल्लाह के मुक़द्दस वली भी हैं, उनका एहसान भी हमारे ऊपर इतना अजीम है कि अगर हम जिंदगी भर उनका गुणगान करते रहे तब भी हम उनके एहसान का बदला नहीं चुका सकते। मगर गरीब नवाज के एहसानों का बदला तो ना कोई चुका सका है और ना कोई चुका सकता है, मगर हम इतना तो जरूर कर सकते हैं कि गरीब नवाज का कोई अगर पैगाम हो, हम उस पैगाम को, गरीब नवाज की तालीम को अपनी जिंदगी में ला तो